दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी होने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी चुनावों को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही है यहां पर चुनाव जीतने के लिए, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी फिर से पहले के जैसा रिकॉर्ड दोबारा से यानी कि दोहराना चाहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और बहुत बड़ा झटका लग गया है। आप सभी जानते हैं कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती चली आ रही थी, लेकिन कुछ महीनों से लगातार टीएमसी बीजेपी को कमजोर करने में कामयाब होती जा रही है, जिसके चलते बीजेपी को चुनावों से पहले एक और बड़ा झटका दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरी एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है ताजा सर्वे सामने आया है पश्चिम बंगाल का, और इस सर्वे के आने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप सा मच गया। तो चलिए हम आपके सामने बताते हैं क्या है पश्चिम बंगाल के समीकरण। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ महीनों से लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारने में कामयाब होती जा रही है, लेकिन टीएमसी ने अब उल्टा दांव चल दिया है, जिसके चलते बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर अपने वादों को पूरा नहीं करने और पश्चिम बंगाल के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए एक और बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता रहे कृष्णाणु मित्रा सोमवार को यहां तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कभी बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता रहे मित्रा को एक कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री और तृणमूल महासचिव पार्थ चटर्जी ने पार्टी का झंडा प्रदान किया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल रहे, और ये विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका है। जहां एक तरफ बीजेपी अंतरकलह की वजह से पश्चिम बंगाल में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही, वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं को इस तरह से पार्टी को छोड़कर जाना ये दर्शाता है कि टीएमसी कितनी तेजी के साथ पश्चिम बंगाल में कमबैक करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए बात कर लेते हैं समीकरण के बारे में। क्या कहते हैं समीकरण पश्चिम बंगाल के? दोस्तों, जो ताजा सर्वे आया है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी 190 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 20 सीटें जाएंगी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और सीपीआई के खाते में 15। अगर बात करें अदर पार्टीज की, तो अदर पार्टीज के खाते में 39 सीटें जा सकती हैं। ये ताजा सर्वे है, और ये ताजे सर्वे के हिसाब से टीएमसी एक बार फिर से सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करती हुई दिखाई दे रही है। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।